You can ask me any question in between. There is no problem if you speak in between. ठीक है? Financial management का we are starting capital budgeting. मेरी थोड़ी आदत है, आई डोंट गिव क्वेश्चंस, आई डोंट, मेरी ट्राई पूरा बेस्ट होता है कि मैं बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा दूं, फॉर्मूला नहीं, है ना? मतलब फॉर्मूला हमें लर्न करने की जरूरत नहीं होती। तो चल हम थोड़ा सा बीबीए माइंड से कैपिटल बजटिंग को स्टार्ट करते हैं। कैपिटल बजटिंग में ना दो मेथड्स होते हैं। कैपिटल बजटिंग इज, होता क्या है कैपिटल बजटिंग, पहले ये सुन। हम जब भी एक अपनी बड़ी कैपिटल को बजट करने की कोशिश करें, दैट वेयर वी शुड इन्वेस्ट टू गेट द बेस्ट आउटकम, तो दैट इज योर बजटिंग। तो हम बजट करते हैं ना, हम जैसे मैरिज का खर्चा है तो भी बजट, है ना, कि ये इतने पे खर्चा हो जाएगा, यहाँ इतना 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 इतना, उसमें कोई रिटर्न नहीं आना होता। लेकिन बिजनेस में हम वी ऑलवेज कीप थिंकिंग that we should invest in A plan, B plan और C plan which will be more profitable। ठीक है? तो इस प्लान्स के बीच में हमारे पास ऑप्शन होता है। ठीक है? इसके लिए हमारे कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हमें समझना होता है कि कौन सा मेथड बेटर है। तो कुछ हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, कुछ हमारे मॉडर्न मेथड्स हैं। ठीक है? कुछ हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, कुछ हमारे क्या है, मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहला क्या आता है, ये एक चार्ट है, ड्रॉ करके रखना है सबसे पहले में, ताकि हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन ऑल्सो, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। ठीक है? तो उसके मेथड्स बताने होते हैं हमें। तो ट्रेडिशनल के अंदर सबसे पहला जो मेथड है वो है पे बैक मेथड। Don't open any book, you just listen to me, I'll ask you to take the screenshot, I'll give you the PDF also। तो नॉर्मल रिलैक्स होके बैठ। ठीक है? पे जी बैक, हम नॉर्मली बस लिख रहे हैं साथ साथ। डोंट राइट साथ साथ। ओके। इफ यू मतलब स्पीड है लिखने की, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आगे चलती रहूंगी और तू पीछे करता रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। नो। फिर लिख ले। ठीक है? रुक 2 मिनट में। फिर लिख ले अगर तेरे को ठीक लगता है, पे बैक पीरियड मेथड। ठीक है? नाउ सेकंड इज योर पोस्ट पे बैक। क्या होता है, मैं कुछ नहीं समझा रही अभी, तेरे को अपने आप ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा एक एग्जांपल से। पोस्ट पे बैक पीरियड मेथड। नेक्स्ट इज योर post payback profits, post payback profit। Next is your fourth is payback profit, profitability index। इंडेक्स नहीं लिखना, मिनट। सेकेंड। एक्चुअली आपकी बीबीए की बाइफिकेशन थोड़ी अलग है, बीकॉम की बाइफिकेशन थोड़ी अलग है। नेक्स्ट इज पोस्ट payback profitability method। Fifth is average rate of return। के अंदर based on
average profit based on average investments, yeah, based on कुछ नहीं सोचना कि ये क्या है, मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ एक समरी लिखवा रही हूँ पहले, ताकि एक जगह सारा सम अप हो जाए. हैव यू रिटन दीस 5 पॉइंट्स? जी डन, सारे लिख लिए? यस सर. चलो नेक्स्ट इज डिस्काउंटेड पेबैक. सेकंड इज net present value. Third is internal rate of return. This velocity index. These are your methods. Now we'll understand क्या क्या होता है. मतलब हमें पूरे चैप्टर में ये सब समझना है, ठीक है. बेस्ट ये होता है, बेस्ट मॉडर्न मेथड्स है, ठीक है. और यहाँ पे दे डू नॉट कंसिडर, क्या होता है बाद बताऊंगी, डू नॉट कंसिडर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है. यहाँ लिखना है दे कंसिडर, मॉडर्न मेथड्स कंसिडर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी. इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक बार. डन, बिल्कुल. Yes, अब sir. हम समझें क्या होता है. अब मैं थोड़ा डर्टी काम करूंगी, ठीक है. अब क्या होगा, देखो एक एग्जांपल दे रही हूँ. देखो मैं नॉर्मल अपनी लेमन लैंग्वेज में समझाइए मेरे को. देखो 5 लाख रुपीस एक के पास है फॉर इन्वेस्टमेंट, तो इसको बोलते हैं कैपिटल. मेन इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, मेन इन्वेस्टमेंट है ये तेरे पास, ठीक है. तेरे पास इनफ्लो आएगा. इनफ्लो मीन्स जो भी मनी आएगी, इन वर्ड आएगी. इनफ्लो इज योर नॉट प्रॉफिट, बट इनफ्लो इज वॉट एवर मनी यू आर गेटिंग, ठीक है. सपोज यू आर गेटिंग 1 लाख and Yes, sir. life of the project is 8 years. Life is 8 years. तो इस प्रोजेक्ट में अगर 5 लाख रुपीस लगाएगा तो 8 years तक you what you will earn, 8 years तक you will earn रुपीस 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख पर एनम, है ना. 8 लाख कर लिया Yes, sir. तूने खुद कैलकुलेट. अगर Yes, इफ sir. आई आस्क यू इन हाउ मेनी इयर्स योर मनी विल गेट बैक, जो तूने इन्वेस्ट करी थी वो कितने इयर्स 5 में years. वापस आ जाएगी. आ गया ना 5 years. लॉजिकली. कैसे निकाला, Yes. कैसे निकाला. पे No. बैक है ना, ये पे बैक ही Yes. हुआ, है ना. पे बैक इज व्हाट, व्हेन यू गॉट योर इन्वेस्टमेंट बैक, है ना, फ्रॉम द इनफ्लोस. तो ये कैसे निकाला तूने. तूने कहा कि आई हैव इन्वेस्टेड 5 एंड आई गेट 1 लाख each every year, so that means in 5 years I can pay back whatever I have मतलब invested into the business. क्लियर है बिल्कुल. Yes, sir. पक्का क्लियर है. अगला, Yes, sir. अगर मैं बोलूं पोस्ट पे बैक पीरियड, कौन सा, अगर 5 इयर्स पैसे वापस लाने में लग गए और 8 इयर्स वैसे लाइफ है, तो बाद का टाइम कितना रह गया पोस्ट पे बैक पीरियड. 3 years. 3 इयर्स, है ना. पोस्ट Yes. पे बैक पीरियड कितना टाइम, पे बैक के बाद का टाइम कितना रह गया, ये हुआ ना. पोस्ट पे बैक इज पे बैक के बाद का टाइम. तो 8 minus 5 that is 3 years. बोल कोई डाउट No. नहीं. उसके बाद अब तू मेरे को, मैं तेरे से पूछ रही हूँ पोस्ट पे बैक प्रॉफिट्स कितने हैं. अगर मैं तेरे से पूछूं पोस्ट पे बैक प्रॉफिट्स कितने हैं, तो वो हाउ यू विल टेल, हाउ यू विल 3 टेल. lakh हो गए. 3 lakhs हो गए. कैसे तूने निकाला, 8 लाख से पास आएंगे हाँ. और माइनस 5 lakhs, टोटल इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, Yes, ज्यादा sir. जीरो है शायद. 3 lakhs, ठीक है. डन, बिल्कुल.
अगला है परसेंटेज में निकालो पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। मेरे को आई हैव टू क्लियर दिस, वेट आई एम क्लियरिंग। अगर अब पहला क्या था, पे बैक, फिर था पोस्ट पे बैक, फिर था पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। फॉर्मूला बनाएंगे अभी खुद से, ठीक है, पे बैक प्रॉफिट्स। फिर अब आ गया पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब दे वांट अस टू कैलकुलेट इन परसेंटेज कि कितना कमाया पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी इज बेसिकली परसेंटेज में प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट कितना कमाया। अब तो एक चीज बता, कितना कमाया हमने, 3 लाख, यू हैव सेड 3 लाख, जी और लगाया कितना था, 5, 5 लगाने पे 3 मिला इनटू 100, तो 60% इज योर अर्निंग, एक तरह से 60 हुई ना, यस मैम है ना। तो इसका मतलब ये क्या फॉर्मूला बना, लेट्स राइट द फॉर्मूलाज नाउ। ये क्या था, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट्स, पोस्ट पे बैक प्रॉफिट्स, वॉट एवर यू आर लेफ्ट विद, है ना, डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट या आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट या आउटफ्लो वन एंड द सेम थिंग, कि जो पैसा लगा बोल इनटू 100। यस मैम अब पोस्ट पे बैक प्रॉफिट्स कैसे निकाले थे बताओ, तूने क्या किया था, 8 लाख में से 8 लाख में से 5 लाख माइनस किया था। 8 लाख क्या है, टोटल इनफ्लो, जो पैसा आ रहा है, इनफ्लो टोटल इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। यस अगला अगला ये तूने पोस्ट पे बैक पीरियड कैसे निकाला, दिस इज पीरियड, पे बैक पीरियड, पोस्ट पे बैक पीरियड कैसे निकाला, टोटल लाइफ माइनस पे बैक पीरियड लाइफ, तो 3 इयर्स आ गया था। तो अब मैं क्या करूं, यहाँ पे क्या लिखूं, टोटल लाइफ माइनस पे बैक पीरियड, ठीक है। पे बैक पीरियड कैसे निकाला, कितने टाइम में पैसा वापस आया, कि कितना लगाया था डिवाइड बाय हर साल कितना आ रहा है, ये क्या हो गया, 5 इयर्स, 5 इयर्स। तो ये कैसे निकाला, ऊपर जो आउटफ्लो डिवाइड बाय इनफ्लो ऑफ 1 ईयर, मतलब अगर इनफ्लो सेम है बट ये पे बैक अलग तरीके से भी निकलेगा, इसका एक और ऑप्शन है, मैं नीचे आ रही हूँ। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा बच्चा, बता। अब तो एक चीज बता, गवर्नमेंट जॉब थोड़ी ना है जो हर साल 1 लाख आएगा, बिजनेस में तो नहीं होता ऐसे, यस नहीं होता ना। अगर पे बैक पीरियड अनइवन है, ऊपर नीचे हो रहा है, सपोज तूने पहले साल 1 लाख कमाया, फिर तूने कमाया 120, ऐसे होता है ना, फिर कमाया 180, फिर कमाया 2 लाख, ठीक है, फिर कमाया 250 सपोज। अब इसमें पे बैक पीरियड निकालने को बोल रहा है, कैलकुलेट पे बैक पीरियड। पहले ऊपर वाला क्वेश्चन था जब इवन है, जब इवन नहीं है, कब, कितने टाइम में तेरे 5 लाख रुपीस पूरे हुए, इन्वेस्ट कितना किया तूने, 5, तो कैसे बता सकता है, 850 हो गया टोटल, तो ऐसे लॉजिकली चलना कि मेरे को पे बैक पीरियड मतलब 1 लाख जेब में डाल लिया, अगले साल के 120 डाल लिया, तो कितना हो गया 220, 220 प्लस 180 इज 4 लाख, 4 लाख कमा लिया, फिर अगले साल में 2 लाख कमा लिया, है ना। इस यहाँ तक मेरा क्या बना, 1 लाख, यहाँ तक जेब में कितना आ गया 220, क्यूमुलेटिव बना रही हूँ, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 4 लाख, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा क्या आ गया 6 लाख। मुझे यहाँ समझ आ गया कि इन दोनों के बीच में लाई करता है 5 लाख, है ना। तो दैट मीन्स मुझे 3 इयर्स तो पूरे लगे, ये 1 ईयर है, ये 2nd ईयर है, ये 3rd ईयर है, ये 4th ईयर है, ये 5th ईयर है, ऐसी है। यस मैम अब तो एक चीज बता, लॉजिकली बता मेरे को कि तेरे हिसाब से 3 इयर्स तो डेफिनेटली 3 इयर्स यू टुक टू अर्न 4 लाख, है ना, एंड यू नीड जस्ट 1 लाख मोर ना, तो वो नेक्स्ट ईयर से निकालना है, नेक्स्ट ईयर से निकालना है ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें से हमें 1 लाख चाहिए, सिर्फ 2 लाख में से 1 लाख चाहिए ना। अगर पूरे साल में 2 लाख कमाया तो 6 महीने में कितना कमाया होगा, 1 लाख 1 लाख ना, लॉजिकली निकल गया ना। तो मतलब 6 इयर्स 3 इयर्स 6 मंथ्स में हमारा 5 लाख पूरा हो गया। अब इसकी प्रेजेंटेशन सिखाती है, तो लॉजिकल मैनर सिखाया था मैंने तेरे को,
लॉजिकल मैनर Yes, sir. समझाया था। इसको अब कैसे करेंगे, इसको प्रेजेंट कैसे करना है हमने, पहले हमने ये लिखना है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। फर्स्ट ईयर में कितना कमाया 1 लाख, फिर कितना कमाया 120, फिर कितना कमाया 180, फिर कितना कमाया 4 लाख, 2 लाख। ठीक है, फिर क्या करना है, ये क्या इनफ्लोज, इसको क्या बोलते हैं इनफ्लोज। अगले को बोलेंगे क्यूमुलेटिव इनफ्लोज। क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव Little इनफ्लोज। info. ठीक है, अब क्यूमुलेटिव इनफ्लो क्या हुआ 1 लाख, 220, 220, 4 4, लाख एंड 6 लाख। ठीक है, 6. अब यहाँ पे उन्होंने कहा फॉर्मूला लगाओ, जहां कंप्लीट ईयर्स हुए, पहले कंप्लीट ईयर्स ले लो प्लस। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, कंप्लीट ईयर्स जिसमें ऊपर वाले का, अगर जहां से अब जा रहा है, ये थर्ड ईयर कंप्लीट हो रहा है ना, मतलब 4 लाख, इसके बाद मुझे बीच में चाहिए कहीं 5 लाख, अब मुझे बीच में टाइम निकालना है, निकालना है, तो कितना Yes, sir. कम रह गया ये बताओ, ऐसे कैसे निकालना है, 1, आउटफ्लो, फॉर्मूला क्या हुआ, प्लस आउटफ्लो, जो भी आउटफ्लो हुआ 5 लाख माइनस कंप्लीट ईयर का, कंप्लीट ईयर का क्यूमुलेटिव इनफ्लो। बड़ा गंदा फॉर्मूला है, लॉजिकली ज्यादा सही रहता है, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय इनफ्लो ऑफ, मैं अभी बताती हूँ, इनफ्लो ऑफ कंप्लीट ईयर। अब तूने कंप्लीट ईयर 3 ले लिया, देख रहा है, तू नोटिस कर एक बार, yes, sir. कंप्लीट ईयर यू हैव टेकन पूरा 3, No, इसमें कोई डाउट तो outflow नहीं है 4, 3 में, outflow 3, 4 लाख से 5 लाख निकालेंगे ना टोटल तो वैसे, हाँ जो मतलब उस आउटफ्लो लेंगे फॉर्मूला में 5, पुट अप. हाँ हाँ पुट अप करते हैं, चल कितना हुआ, आउटफ्लो इज 5 लाख, तो मैंने आउटफ्लो में लिखा 5। अब एक चीज बता, क्यूमुलेटिव इनफ्लो, कंप्लीट ईयर का क्यूमुलेटिव इनफ्लो, कंप्लीट ईयर 3 है, इसका क्यूमुलेटिव इनफ्लो क्या है 4 लाख, तो 4 लाख, 4 लाख. इसका मतलब जो आपका कम रह गया वो ऊपर रखो, 1 लाख कम रह गया था ना, वो ऊपर Yes, रखो, sir. है ना, डिवाइड बाय कितने में से निकालना है, 2 लाख में से निकालना है वो 1 लाख को। क्या बोला है, इनफ्लो ऑफ कंप्लीट ईयर, इनफ्लो ऑफ कंप्लीट नेक्स्ट ईयर ऑफ कंप्लीट ईयर, नेक्स्ट ईयर ऑफ कंप्लीट ईयर। मैं ना फॉर्मूला कराती नहीं, इसलिए मेरे को ऐसे दिक्कत होती है, मैं लॉजिकली कराती हूँ। तो एक और एग्जांपल कराऊंगी, देखो 3 इयर्स हो गए, जो बच गया वो 1 लाख ऊपर रख दिया, जिसमें से निकालना, निकालना किसमें से है, 1 लाख कम रह गया ना, वो निकालना नेक्स्ट ईयर से है ना, तो ये नेक्स्ट Yes, sir. ईयर है, ये क्या है नेक्स्ट ईयर, तो इसमें से Yes, sir. निकालना है, तो डिवाइड बाय, तो 3 प्लस ये क्या हो गया बाय 1/2, तो अगर मेरे को इयर्स में लिखना है तो 3.5 इयर्स, और अगर मुझे मंथ्स में लिखना है तो क्या लिखूंगी 3.6 मंथ्स। 3 cents. कैसे लिखते हैं 3.6 मंथ्स, ये क्यों, ये इससे इंटू 12 हो जाएगा ना, ये जस्ट ये 6, ये मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया Yes, sir. पक्का। अब एक और एग्जांपल करते Yes. हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले पहले, ये सारे Yes. का, अब मैं बहुत छोटा कर दिया है जानबूझ के, ताकि तू इसको अपने आप जूम कर लेगा, अपने फोन पे जूम करके स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया हूँ. ले लिया, यू बाय द बुक टुडे, नो अभी ना मेरे को मतलब मेरे कॉलेज से बात हुई थी, सो वो बुक्स हमें 1-2 दिन में प्रोवाइड कर देंगे, कुछ दिन में प्रोवाइड कर देंगे. बेटा उस बुक से ना, मैंने जो भी एमएटी के बच्चों को पढ़ाया ना, इसी बुक से पढ़ाया हमेशा, तो बड़े सॉर्टेड वे से पेपर क्लियर हो जाता है। या तो मैं पीडीएफ भेज देती हूँ तेरे को, मैं पीडीएफ देखती हूँ, तो पढ़िए इसकी, पहले ये डन है, मैं एक और एग्जाम्पल कराऊँ इसका, Yes, sir. एक और एग्जाम्पल करते हैं, चल अब मैं इधर कराऊंगी, ठीक है, अब मैं अनइवन लूंगी, ठीक है, 1 लाख 150 कमाया, 3 लाख कमा लिया, फिर हमने 4 लाख कमा लिया, डन। चलो अब करें इसका, इसका पे बैक निकालना है, एंड वी हैव इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज, आउटफ्लो इज 5 लाख, 5 lakh. तो पहले में क्या हुआ वानी, क्यूमुलेटिव करें,
फिर कितना कमा लिया? 250. Then we have earned what? 550. Then 950. ठीक है, अब क्या करूं? ये 950 हो गया. अब किसके बीच में लाई करता है 5 लाख? तो इन दोनों के बीच में, मुझे यहाँ तक जाना ही नहीं चाहिए था. इसके बीच में 5 लाख लाई करता है ना? यस मतलब मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैंने सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में ही अपने पैसे पूरे कर लिए थे. कितने? 5 लाख पूरे कर लिए थे. तो 2 इयर्स तो पूरे लगे 2 इयर्स पूरे. यस उसमें कितना कमाया? 250. कितना कम रह गया? कितना रह गया? 250 कम रह गया, 250 का रहेगा, है ना? 250 कम रह गया. और ये निकालना किस में से? अगले साल में से. अगले साल कितना कमाया? 3 लाख. आ गया? समझ आ गया? तो ये बस पॉइंट्स में रख देना चाहिए और इयर्स लिख देना चाहिए. ठीक है, यस. चलो अब नाउ आई विल सेंड यू आपने पीडीएफ. बीच में प्लस में कुछ बताया था, मतलब जो 250 के साथ में. 250 के साथ में मतलब मैम जब आप पिछले फॉर्मूले में थे, मतलब पिछली बार जो कराया था आपने, पिछले उसमें कुछ और भी आपने ऐड कराया था ना? ये देखिए प्लस है ना? यस मैम. मतलब ये मैंने डिटेल में जैसे लिखा है. अच्छा आपने डायरेक्टली लिख दिया. डायरेक्टली लिख दिया. यस, अब हमने डायरेक्टली ही लिखना है. मतलब हमें इतना फॉर्मूले के डीप में नहीं जाना. हमने बस क्या करना है, एक जितने साल में पूरा हुआ, जितना कम रह गया वो अगले साल से निकाल लो. नीचे डाल दिया अगले साल का. समझा? ओके. पक्का क्लियर है? यस मैम. ओके, नाउ गिव मी अ सेकंड. इसकी पीडीएफ नहीं बनी हुई है, मैं पीडीएफ आपको बना के भेजती हूँ. ठीक है? ओके. ओके, आई विल सेंड यू द पीडीएफ इन अ व्हाइल. अब आप आज का काम यही है, और मैं ओआर में आई विल सेंड यू 1 चैप्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का फर्स्ट क्लास. तो आज काम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन का भी काम है उसमें, उसमें लिखा हुआ है काम. ट्रांसपोर्टेशन ना जब भी ओआर करनी है ना, वो लिखकर ही करनी पड़ेगी, उसको कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो मेरे को प्लीज अपनी ईमेल आईडी दोगे बच्चे? यस मैम. मेरे को व्हाट्सएप कर दो. आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ. ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे.